हेलो दोस्तों, नमस्कार। भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स के द्वारा एक नया नोटिफिकेशन जारी हुआ है। अग्निवीर इनटेक 02/2026। हाँ जी, अग्निवीर के लिए नया रिक्वायरमेंट जो कि 11 जुलाई 2025 से लेकर 31 जुलाई 2025 तक चलेगा। और इसकी जो एग्ज़ाम है वो 25 सितंबर 2025 को होगी। तो देखिए, इसमें हम देखेंगे क्या क्या योग्यता वाले कैंडिडेट इसमें भाग ले सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं नंबर 1, ऑनलाइन एप्लीकेशन ओनली अनमेरिड इंडियन मेल और फीमेल कैंडिडेट के लिए है। 25 सितंबर 2025 को होगा। इसके लिए एप्लीकेशन भरने के लिए आपको इस लिंक पर लॉगिन करना पड़ेगा और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो 11 जुलाई 2025 से 31 जुलाई 2025 तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के द्वारा ही किया जा सकता है। अब इसकी एज एलिजिबिलिटी की बात करें तो ऐसे स्टूडेंट्स जिनका जन्म 2 जुलाई 2005 से 2 जनवरी 2002 के बीच में हुआ है वो इसके लिए एलिजिबल है। यानी वही विद्यार्थी फॉर्म भर सकते हैं जो 2 जुलाई या 2 जुलाई 2005 के बाद में, लेकिन 2 जनवरी 2009 से पहले जन्मे हो। ठीक है। इन केस ए कैंडिडेट क्लियर्स ऑल द स्टेज ऑफ द सिलेक्शन प्रोसीड्यूर देन द अपर एज लिमिट, ऊपर की जो आयु सीमा है इस डेट को 2 जनवरी को 21 साल तक होनी चाहिए। मटेरियल स्टेटस और प्रेगनेंसी का पहले ही कहा जा चुका है, अनमेरिड होना चाहिए। ठीक है। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, एजुकेशन क्वालिफिकेशन में साइंस सब्जेक्ट इंटरमीडिएट 10+2 इक्वलेशन एग्जामिनेशन, जिसमें मैथमेटिक्स, फिजिक्स और इंग्लिश होना चाहिए। वो किसी स्टेट बोर्ड से हो, वो कोई इशू नहीं है, लेकिन मिनिमम मार्क्स है वो 50% होने चाहिए और 50% मार्क ही इंग्लिश में होने चाहिए। यानी 100 नंबर का पेपर है तो आपके इंग्लिश में भी कम से कम 50 नंबर यदि है तो आप इसके लिए योग्य है। इसके अलावा 3 साल का डिप्लोमा कोर्स इंजीनियरिंग में, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल जो भी है उसमें, सेंट्रल स्टेट कहीं से भी किया हो उसमें भी 50% मार्क्स होने चाहिए और इंग्लिश में भी इसमें 50% मार्क्स अवश्य होने चाहिए। यदि इंग्लिश इज़ नॉट ए सब्जेक्ट इन डिप्लोमा कोर्स, यदि इंग्लिश आपके डिप्लोमा कोर्स में सब्जेक्ट नहीं है तो। इसके अलावा 2 साल का वोकेशनल कोर्स विथ नॉन वोकेशनल सब्जेक्ट वाइज फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स में होना चाहिए। एजुकेशन बोर्ड रिकॉग्नाइज्ड बाय सेंट्रल, जो कहीं से हो, सेंटर से हो, स्टेट से हो, यूटी से हो, उसमें भी 50% और 50% का सेम जो योग्यता है वो रखी गई है। उसके अलावा साइंस के अलावा जो सब्जेक्ट है वो 12th पास तो होनी चाहिए। उसके अलावा 50% मार्क्स और सब्जेक्ट में और 50% मार्क्स इंग्लिश में
होने चाहिए। 2 साल का वोकल डिप्लोमा इसमें भी होना चाहिए। कुल मिला के बात यह है, जो भी कैंडिडेट है उसके 10+2 की योग्यता में इंग्लिश में और इसमें 50% मार्क्स अवश्य होने चाहिए। ठीक है। यदि आपके 49.99% बन रहे हैं, नॉट बी राउंडेड ऑफ 50%, तो यह 50% में राउंड नहीं होगा। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। ये 49.99 को 49.99 जो है वो 49% ही रहेंगे, इसको 50 नहीं माना जाएगा। उसके अलावा डोमिसाइल कैटेगरी, जो कैंडिडेट है उसका सेम स्टेट का डोमिसाइल यानी कि मूल निवास डोमिसाइल होना चाहिए और फॉर्म भरते टाइम इसको अपलोड भी करना चाहिए। उसमें भी डोमिसाइल में परमानेंट डोमिसाइल होना चाहिए। COFP1 फर्स्ट कैटेगरी, COAFP सेकंड कैटेगरी, ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट की कुछ शर्तें हैं। यदि हम हाइट की बात करें, यदि हम बात करें, मेल कैंडिडेट के लिए कम से कम हाइट है वो 152 सेमी होनी चाहिए, कम से कम 152 सेमी। फीमेल कैंडिडेट के लिए हाइट 152 सेमी, और जो कैंडिडेट नॉर्थ ईस्ट और पहाड़ी एरिया से आते हैं जैसे उत्तराखंड, ए लोअर मिनिमम हाइट, उनके लिए जो हाइट है 147 सेमी यानी कि 147 सेमी की है तो भी चलेगा। उसके अलावा कैंडिडेट फ्रॉम लक्षद्वीप के जो कैंडिडेट है उनकी हाइट 150 सेमी तक भी चलेगी। फीमेल कैंडिडेट अवेलेबल हाइट सिलेक्शन बीइंग डोमिसाइल फॉर नॉर्थ ईस्ट, डोमिसाइल होने पर ही उनको छूट दी जाएगी। वेट, चेस्ट की बात करें, मेल कैंडिडेट के लिए चेस्ट 77 सेमी और उसमें 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए। फीमेल कैंडिडेट जो है उनके चेस्ट में मिनिमम रेंज ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ 5 सेमी, 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए। हियरिंग, सुनने की यदि क्षमता की बात करें तो 6 मीटर दोनों कानों की श्रवण क्षमता होनी चाहिए। डेंटल, शुड हैव हेल्थी गम्स, सूढ़े स्वस्थ होने चाहिए। गुड सेट ऑफ टीथ, अच्छे दांत होने चाहिए। मिनिमम 14 डेंटल पॉइंट्स होने चाहिए। जनरल हेल्थ स्वस्थ होना चाहिए, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। स्किन में इसमें ये सब बातें इसमें देखने को मिलती है। फॉर फीमेल कैंडिडेट, गायनेकोलॉजिस्ट एग्जामिनेशन, द एग्जामिनेशन कवर एक्सटर्नल जेनिटलिया, hernia officers and the perineum, any evidence of stress urinary, महिलाओं के लिए किसी भी प्रकार की यूरिनरी पेशाब से संबंधित समस्या नहीं होनी चाहिए। हार्निया जैसी समस्या, इनहर्टियस जैसी समस्या, यानी विद्यार्थी है वो कुल मिला के स्वस्थ होना चाहिए। प्रेग्नेंट को पहले ही रिजेक्ट कर दिया जाएगा। विजुअल स्टैंडर्ड है वो 6/12 होना चाहिए। बॉडी टैटू, परमानेंटली बॉडी टैटू आर नॉट परमिटेड, परमानेंट बॉडी टैटू वालों को अनुमति नहीं दी जाएगी। ओनली सिख कैंडिडेट हुज रिलीजन प्रोहिबिट्स कटिंग हेयर ए शेविंग और फेस, ओनली सिख कैंडिडेट के लिए ये योग्यता रखी गई है, बाल और दाढ़ी रख सकते हैं। हाउ टू अप्लाई, कैंडिडेट आर फिल ऑनलाइन, इस सर्वर पर जाके हम फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसके लिए 10वीं क्लास की सर्टिफिकेट होना चाहिए। चूजन डोमिसाइल, मूल निवास या डोमिसाइल का सर्टिफिकेट होना चाहिए। 10+2 की मार्कशीट होनी चाहिए। जो भी क्वालिफिकेशन है उनकी मार्कशीट हमें अवश्य ही हमारे पास होनी
चाहिए।